तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हमें निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ना है। ठीक है, और निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हमें देखो, पिछली बार हमने पढ़ा था दूरी सूत्र, यानी जो 7.1 जिन बच्चों ने देखा है उन्हें पता है कि हमने दूरी सूत्र को किस तरीके से पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, ठीक है। तो विभाजन जो सूत्र होता है वो होता है m1 × x2 प्लस m2 x1 बटे 2 कोमा y1, या ऐसे लिख लो m1 × y2 प्लस m2 y1। इधर लिखना पड़ेगा यार, ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, फ्रेम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, विभाजन सूत्र देखो यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र क्या है। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम। अच्छा, सबसे पहला आप एक चीज समझ लो कि विभाजन सूत्र होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और ये बीच में कोई पॉइंट सी है। अच्छा, जरूरी नहीं है ये बीच में ही हो, है ना। जैसे यहाँ पे दिया है 2 और 3 के अनुपात में बांट रखा है, तो ऐसा हो सकता है कि इधर वाला 2 हो और इधर वाला क्या हो, 3 हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें विभाजन सूत्र को समझना है, तो उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ m1 और m2, यानी जिस अनुपात में ये बांटता है उसको लिखते हैं m1 m2, और इसके निर्देशांक x1 y1 और ये होता है x2 और y2। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये हमने पहले से भी पढ़ लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब इसको सूत्र करते हैं। जैसे ये m1 है, इसको समझने का क्या तरीका है, m1 कभी भी पास वाले x1 को नहीं देने का, किसको देगा, इसको। देखो इसमें इस यानी इससे मिलेगा ये, तो m1 किसको पसंद करेगा, x2 को। ठीक है, प्लस अब ये m2 s1 x1, ठीक है, और बटे में क्या रहेगा m1 प्लस m2 दोनों। ठीक है, यानी m1 x2 और प्लस m2 x1। इसी तरीके से सेम यहां कोमा लगाएंगे इस तरीके से। ये जो m1 है, अब जब y को लेगा तो किसे लेगा, 2 को, तो m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अभी ये क्लास शुरू हुई है, नहीं तो फॉर्मूला पहले वाले की तरह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, जैसे हमने दूरी सूत्र को अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, तो ये हमारा एक सूत्र है, इसको हमें याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके, अपने क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कि बिंदु A है कोई और B है और बीच में कोई बिंदु C है, या PQR मान लो, कुछ भी मान लो। इसके निर्देशांक उसने दिए हुए हैं भाई, -1 और 7, यानी x1 और y1 दिया हुआ है। ठीक है, इसके निर्देशांक भी दिए हुए हैं 4 और -3, यानी x2 और y2 भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसने कहा है ये जो बिंदु है एक रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में बांटते हैं, यानी ये 2 और 3, यानी m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3। ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है, अभी बस फॉर्मूले में रखना है और कुछ नहीं करना विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो सूत्र आपको पता ही है, डायरेक्ट मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र में आपको क्या करना है, m1 लिखना है, m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे 2 कोमा, यहां लिखना है m1 × y2 प्लस m2 × y1 बटे m1 प्लस m2। ये m1 m2 है भाई। ठीक है, ये रख दिया। अब सीधी वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं करना। तो देखो m1 कितना है भाई 2, तो लिखो यहाँ पे 2 गुणा में x2 कितना है 4, तो लिखो 4। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना। बीच में देखो, इनके बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, अब लिखो m2 कितना है 3, गुणा में क्या है m2 के साथ x1 आएगा। हाँ, ये x1 कितना -1, तो -1 और बटे में रखो 2। ठीक है, अब कोमा लगाओ। अब लिखो
m1 कितना है 2 गुणा y2 कितना है माइनस का 3 तो 3, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे m2 3 गुणा में y1 कितना है 7 और बटे में क्या लिखेंगे 2 क्यों लिख रहे हैं यार हम बार बार, m1 और m2 को जोड़ के लिखना है ना, तो 2 + 3, यहां भी 2 + 3, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी कितने होते हैं 8 + 3 = 3, लेकिन ये माइनस का 3 होगा, है ना, और माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ बटे में कितना आएगा 5, कॉमा इधर अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का 6 है ना, और बीच में प्लस 3 × 7 = 21 और बटे में कितना 5, ठीक है, ऐसा आ गया। तो अब इसको घटा लेते हैं, देखो 8 में से 3 जाएगा 5 और 5/5 क्या होगा 1, यानी 1 आ गया। अब इधर आ जाओ, इधर इसमें से घटाओगे तो 21 में से 6 जाने के बाद 15 बचेगा और वो भी प्लस का, तो 15 को जब 5 से भाग करोगे तो 3 आएगा। तो यानी जो हमारे अनुपात में विभाजित करेगा तो किस अनुपात में विभाजित करेगा ये 1, ठीक है। ये जो इसके निर्देशांक निकाल लिए मैंने सी के, तो ये कितने निकलेंगे 1 और 3, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन जो हमारा आंसर है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अतः सी के निर्देशांक आगे इनको लिख सकते हैं हम, अतः सी के निर्देशांक 1 और 3 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ सके। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है देखो, बिंदुओं 4 और -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। इस बार क्या करना है समत्रिभाजित, यानी हमें इस तरीके से मानना है, जैसे मान लो ये बिंदु P ये Q है और इसको A मान लो और इसको B, तो ये समत्रिभाजित का मतलब सब बराबर बराबर होने चाहिए। तो बराबर बराबर करने के लिए हम इसको 2 इसको 2 इसको 2 भी मान सकते हैं, सबको 5 भी मान सकते हैं। तो जब हमें पता है कि बराबर बराबर ही नापना है और बाद में भी इसका अनुपात ही निकलना है, तो हम इसको 1 और इसको 1 और इसको भी 1 ही मान लेते हैं, तो ये समत्रिभाजित होगी। यानी A और B दो बिंदु ऐसे हो गए जो P Q को क्या करते हैं समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है, समत्रिभाजित कर दिया हमने। और इसके निर्देशांक दे रखे हैं कितने 4 -1 और इसके निर्देशांक दिए हुए हैं -2 और -3, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम इस बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे, फिर इसके निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ए बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो उस समय मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा ए क्यों लेना पड़ेगा, यानी इसको 2, क्योंकि ये दोनों मिला के कितने होंगे 2, ठीक है। तो जब मैं इसको निकाल लूंगा तो मैं थोड़ा सा आपको बता, तो ये P है और ये Q है और मुझे A के निर्देशांक चाहिए, तो यहाँ A से Q तक की दूरी 2 है, ये दिया हुआ है 1 और 1 मिलकर, और ये 1 है, यानी M1 कितना है 1 और M2 कितना है 2, ठीक है। आगे फिर आगे की बात करेंगे और इसके निर्देशांक भी हमारे पास है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A के निर्देशांक। अच्छा, इनको मैं x और y मान लेता हूँ, इनको क्या मान लेता हूँ x और y, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ A के निर्देशांक, ठीक है, कितने x y। तो x y कैसे निकलेंगे भाई, दोनों निर्देशांक कैसे निकलेंगे बराबर, सबसे पहले m1 गुणा किसके साथ होगी, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो हम करेंगे x2 + m2 की गुणा किसके साथ होगी भाई x1 की, तो x1 और बटे में m1 + m2, ठीक है। और ये कोमा, यहाँ पे भी कोमा है क्योंकि ये x के निकलेंगे और वो y के आगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे m1 × y2 + m2 × y1 और बटे में m1 + m2, ठीक है, ये है, सही है। अब इसको क्या करेंगे, सीधी वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो m1 की वैल्यू कितनी है, जब हम a के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो 1, तो 1 गुणा, और x2 कितना है भाई, x2 है -2, तो -2, बीच में प्लस है, प्लस लिखो। m2 की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि देखो हम किसके निर्देशांक निकाल रहे हैं a से लेके q तक के, तो उसके लिए 2 है m2, ठीक है। तो 2 गुणा में x1 कितना है x1 कितना है 4, ठीक है, तो 4 बटे में m1 और m2 यानी 1 + 2, ये 1 और ये 2, ठीक है, होगा। अब आ जाओ m1 कितना है 1 गुणा में y2 कितना है -3, तो -3 प्लस, अब y1 कितना है y2 कितना है हमारा 2 गुणा में ये देखो x1 था
और y2 था, ये x2 है, अब y1 आएगा, y1 कितना है, y1 यहाँ से लिखेंगे माइनस का 1 है, ठीक है ये, और बटे में 1 + 2, क्यों, क्योंकि m1 और m2 दोनों को जोड़ना है। तो इसको कर लेते हैं, देखो 2 × 2 करोगे तो माइनस का 2 आएगा, प्लस 2 × 4 8 आएगा, और बटे में कितना रहेगा, ये 3 जोड़ के, ठीक है, इधर आ जाओ। अब 3 × 3 माइनस का 3, देखो ये 2 × 2 और ये माइनस का 2 आएगा, और बटे में कितना रहेगा 3, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 8 में से 2 गए 6 बटे 3, यानी कितना आया 2, और यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये जुड़कर कितना होगा, माइनस के 5 बटे 3, यानी जो x y की वैल्यू आई, a के निर्देशांक जो आए, अतः ये लिख सकते हैं, अतः a के निर्देशांक कितने निकले भाई, 2 और माइनस के 5 बटे 3, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें b के निर्देशांक निकालने हैं। अच्छा, जब हम b के निकालेंगे तो समझो, देखो जब हम b के निकालेंगे तो p q इस तरीके से है, और इस बार में b के निकालने हैं, और ये सारे बराबर है, तो b यहाँ है, तो इसको 1 रखेंगे, इधर से इधर तक 1, और इस बार 2 कौन हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा 2, यानी m1 2 हो जाएगा, और m2 कितना रहेगा 1, ठीक है। तो अब इसके निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। b के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, इसको भी xy मान लो फिलहाल के लिए, इसको क्या मान लो xy, तो xy इसका सूत्र जो लगेगा वो क्या लगेगा भाई, बराबर में लगेगा वही सेम m1 इंटू, अब तो आपको पता ही चलेगा इस m1 की गुणा किसके साथ होगी, इधर वाले जो निर्देशांक है -2 -3 यानी x2 और y2, और इधर के निर्देशांक है 4 और -1 यानी x1 और क्या y1, ठीक है, ये हो गया। तो हम m1 की गुणा किसके साथ होती है, x2 के, पहले x वाले करेंगे ना, तो m1 गुणा x2 प्लस m1 गुणा भी ना लिखो, उसको ऐसे लिख लो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, कोमा यहाँ लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है, ये याद हो ही जाएगा आपको, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो इस बार m1 क्या है 2, तो लिखेंगे 2 गुणा में x2 कितना है, x2 है -2, ठीक है, तो x2 पे लिखेंगे -2 प्लस, अब यहाँ देखो m2 कितना है, m2 इस बार 1 है इंटू, और x1 कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, और बटे में क्या लगेंगे 3, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये 2 और 1 जोड़ गए, लेकिन इस बार 2 इधर रहेगा, है ना, +1, क्योंकि m1 इस बार 2 है ना। अब इधर आ जाओ, m1 कितना है भाई 2, तो 2 गुणा में y1 नहीं y2 है -3, तो -3 प्लस m2 है 1 गुणा में y1 कितना है -1, ठीक है, और बटे में कितना रहेगा 2 + 1 वही। तो अब इनको जोड़ लो, 2 दूनी 4, लेकिन -4 आएगा, प्लस 4 × 4, ठीक है, 4 × 4 प्लस का 4, और बटे में 3, ठीक है, और कोमा यहाँ देखो 2 क्या -6 प्लस 7 ये 1 × 1 और माइनस का कितना आएगा 1 बटे में 3। देखो ऊपर 0 हो गया भाई, 4 से 4 कटेगा 0, तो 3 से भाग करोगे तो 0 ही रहेगा, और यहाँ जोड़ के क्या होगा माइनस माइनस जोड़ के माइनस के 7 बटे 3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि b के निर्देशांक जो निकले थोड़े क्वेश्चन लेंथी होते हैं, वो कितने निकले भाई 0 और 7 और 3, ठीक है। तो a के निर्देशांक भी हमारे पास आ गए थे भाई, a के निर्देशांक ये हैं और b के निर्देशांक ये हैं, इन दोनों के निर्देशांक याद करने थे, ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को मैं ये समझा पाया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो आप उसको दोबारा देखना, नहीं तो जब मैं तीसरा क्वेश्चन कराने के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।